Hello students, today we will discuss about the displacement reaction. The next topic types of chemical reaction in your first chapter chemical reaction and equation. तो हम ये प्रोसीड कर रहे हैं, हम आज पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। समझ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जहाँ पे क्या होता है, कोई एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट या एटम किसी दूसरे लीस्ट रिएक्टिव एटम या ग्रुप को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करा देता है या रिप्लेस करने की कोशिश करता है। ऐसे केमिकल रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख ही रहा होगा। अब यहाँ पे दिया है, जैसे आपका दिया है ए कोई रिएक्टेंट है जो आपका रिएक्ट करता है कोई किसी दूसरे ग्रुप या मॉलिक्यूल से जिसमें बीसी है एटम या ग्रुप, वो आपका क्या होगा, ए रिएक्टेंट वो इस ग्रुप के किसी एक एटम को डिस्प्लेस कर करके खुद जाके ज्वाइन कर जाता है। तो ये ऐसे केमिकल रिएक्शन में आप यहाँ देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ये चीज हो जाएगी। डिफिनीशन इसकी सिंपल है। डिफिनीशन क्या हो जाएगी, रिएक्शन इन विच one part an atom or a group of atoms of a molecule is replaced by another is called displacement reaction। यानी वही चीज हो जाएगी, किसी भी रिएक्शन में एटम जो होगा किसी एक पार्ट का एटम दूसरे पार्ट के एटम या ग्रुप को रिप्लेस कर दे, तो वही आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक दूसरा टर्म भी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये टर्म आपको नेक्स्ट क्लास 11 में मिलेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी दो कैटेगरी भी हम पढ़ेंगे, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस वजह से आप इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं, और रिएक्शन इन विच वन पार्ट एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नोट में आपका दिया गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर आल्सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग रिएक्शन, आपका ए रिएक्ट करता है बीसी से, तो बीसी का जो एटम बी है वो रिप्लेस हो जाता है किसके जरिए, ए रिएक्टेंट के जरिए। तो यहाँ पे आपका जब ये रिप्लेस करेगा खुद ये बॉन्डेड हो जाएगा सी से, और आपका बी एज ए आपका यहाँ पे जो निकला हुआ है ये रिप्लेस किया हुआ है वो आपका अलग हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, इन विच ए डिस्प्लेसेस बी फ्रॉम बी सी इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। इसकी डिफिनीशन और भी है, और कई तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। आपका क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन कुछ यूं भी है, such a reaction in which more reactive element displaces the least reactive element is known as displacement reaction और substitution reaction। तो ये आपका हो जाएगा। बहुत सारे हम एग्जांपल इसमें देखेंगे। जैसे जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देता है। एक चीज हम यहाँ पे और नोटिस करते हैं, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस भी आपका मिलता है जिसको हम प्रेसिपिटेट का टर्म से हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे एक टर्म और पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। ऐसे केमिकल रिएक्शन में सब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। हम आगे चल के और डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए भी आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, ओके, या नोट कर लीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने बताया कि आपका क्या होगा, जिसमें कि आपका एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल या लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो उसी का एक दूसरा टर्म जो हमने डिफिनेशन बताई कि डिफिनेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे दूसरे टर्म हम लिख सकते हैं, दिस रिएक्शन द रिएक्शन इन विच मोस्टली ये रिएक्शन जो आपकी होगी वो सोल्यूशन में होती है, और ये आपका जो सोल्यूशन में होगी इसमें आपका जो दिया गया है कि मोर एक्टिव मेटल जो आपका होगा वो लेस एक्टिव एलिमेंट या मेटल को रिप्लेस कर देगा, वही आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। या इसी को हमने क्या किया, एक दूसरा टर्म बता दिया था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो दूसरे टर्म में डिफिनेशन यूं हो जाएगी, दिस रिएक्शन अकर मोस्टली इन सोल्यूशन फॉर्म एंड अ मोर एक्टिव एलिमेंट। यहाँ से देखिए ये पॉइंट नोट करिएगा कि मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस और रिमूव्स अनदर लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। उसी के बेसिस पे हमने क्या किया, आपका एक प्रैक्टिकली एग्जांपल करके हुए भी दिखाया। ये आप लैब में भी करके चेक करेंगे कि जिंक आपने क्या किया, एक सोल्यूशन लिया किसका, कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट जो आपका होता है वो ब्लीविट्रियोल के नाम से भी हम जानते हैं, जो हाइड्रेट फॉर्म में होता है। और इसको हम डिसॉल्व करते हैं 50 ml बीकर में। ये आप टेस्ट ट्यूब ले लें, मैंने यहाँ पे जो डायग्राम दिखा उस डायग्राम के जरिए आप देखिएगा। आप टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, अबाउट हाफ स्पैचुला और 1 पिंच
साल्ट ले लेते हैं कॉपर सल्फेट का, 1 पिंच साल्ट आप ले लेंगे कॉपर सल्फेट का। उसको डिस्टिल वाटर में आप डिजोल्व करेंगे। डिजोल्व करके आप विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड उसको स्टिल करके डिजोल्व करने के बाद उसमें क्या करिए, एक जिंक मेटल की प्लेट यानी उसकी स्ट्रिप आप उसमें डिजोल्व जैसे डालेंगे तो आपका रिएक्शन फौरन प्रोसीड करना स्टार्ट कर जाएगा। रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि आपका जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा धीरे धीरे जो सोल्यूशन का कलर था, जो यहाँ पे मैंने नोट करा है कि सोल्यूशन का जो कलर अपीयरेंस है ब्लू कलर, वो धीरे धीरे फेड होता चला जाएगा। यानी कलर जो है ब्लू से थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। यहाँ पे दिखाया मैंने कि ब्लू कलर फेड्स सेकेंड वाले डायग्राम में। और इस जिंक मेटल की स्ट्रिप पे भी और उसके जो टेस्ट ट्यूब के बॉटम वाले पार्ट में भी आपका एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट नजर आएगा जो कि मेटलिक कॉपर का होता है। तो ये चीज हो जाएगी, हम इसको बखूबी समझ लेते हैं। When zinc metal react with the copper sulfate, it will yield the zinc sulfate in aqueous form और साथ साथ में आपका क्या दे देगा, कॉपर प्रेसिपिटेट। इनकी स्टेट दी गई है, सॉलिड स्टेट में जिंक मेटल होंगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर्म में लिया था तो एक्वस हो जाएगा। जो नेक्स्ट सोल्यूशन आपका मिलेगा जिंक, यहाँ पे आप नोट करिएगा जिंक आपका जो होता है कॉपर के कंपेरिजन में हाईएस्ट यानी मोस्ट एक्टिव मेटल होता है, जिसकी वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है बहुत आसानी के साथ। तो जिंक डिस्प्लेस करके ये खुद अटैच कर जाएगा सल्फेट वाले ग्रुप के साथ और कॉपर आपका यहाँ पे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नजर आएगा जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, आप प्रेसिपिटेट मैंने बताया था अभी कि किसी भी सोल्यूशन में जो आपका इंसॉल्युबल पार्ट होता है जो डिसॉल्व नहीं, वही आपका प्रेसिपिटेट कहलाता है। तो यहाँ पे आपका एक चीज ये हो जाएगी, प्रेसिपिटेट नजर आएंगे, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। हर रिएक्शन में अलग अलग सब्सटेंस या अलग अलग मेटल की वजह से अलग अलग कलर आपका प्रेसिपिटेट का ऑब्जर्व किया जाता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, इनकी वॉल पे अगर आप टच करके देखेंगे तो इस रिएक्शन में जो ये आपका रिएक्शन दिया गया है, उस रिएक्शन में इस टेस्ट ट्यूब की वॉल थोड़ा हीट अप होती चली जाएगी, राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर आपने देखा था जहाँ पे हीट लिबरेट हो तो वो आपके रिएक्शन कैसे कहलाते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। तो इसी टर्म में आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो है एक अदर नेम पढ़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हमने प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन देखा, तो इस रिएक्शन के जरिए हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इसको कह सकते हैं जहाँ पे प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व हो। साथ साथ टेस्ट ट्यूब की वॉल में देयर इज ए राइज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएंगे। इतनी सारी बातें थी। हम नेक्स्ट और भी ढेर सारे एग्जांपल देखेंगे। फिलहाल के लिए आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, इसमें ये चीज हो जाएगी। एक चीज मैं और बता दूं, जो हीट रिलीज होती है या हीट लिबरेट होती है या फिर आपका हीट एब्जॉर्ब होती है, इनिशियली मैंने जब आपको बताया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जब इंट्रोडक्शन पार्ट था तो मैंने वहाँ पे मैंने एक पॉइंट नोट करा था आपको, जो बहुत मेन पॉइंट था। आपका पॉइंट ये था कि आपका जो है जहाँ पे कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगी वहाँ पे दो टर्म हम पढ़ेंगे, या तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तब हीट एनर्जी लिबरेट होती है, हीट एनर्जी निकलती है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग में आपको एनर्जी देनी पड़ती है, जहाँ पे हीट एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल और आप देखें फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, वहाँ पे भी क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है प्लांट की लीफ, तो वो भी क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ हो जाएगी। हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन, प्रेसिपिटेशन, साथ साथ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन भी देख लिया। ये इसका डायग्राम हो जाएगा इस एक केमिकल इक्वेशन के लिए। यहाँ देखिए जिंक मेटल है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो कलर पे ब्लू दिखाया गया है। जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में होगा, ये जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। कॉपर मेटल जो आपका यहाँ पे मिलेगा वो प्रेसिपिटेट, जिसको मैंने एब्रिवेटेड फॉर्म में पीपीटी करके लिखा हुआ है। ये दो टेस्ट ट्यूब मैंने एक टेस्ट ट्यूब में दिखाया कि जैसे आप जिंक मेटल स्ट्रिप इसमें डालेंगे तो इसका जो ब्लू कलर का अपीयरेंस है धीरे धीरे फेड अप होता जाएगा, फेड ऑफ हो जाएगा। और ये आपके दूसरे वही सेम टेस्ट ट्यूब मैंने इधर करके दिखाया कि ब्लू कलर फेड्स हो जा रहा है और उसमें आपका ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेशन नजर आ रहा है। ये चीज़ हो जाएगी, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, ओके, नोट कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम देख रहे थे, तो आपका जो है अभी मैंने रिएक्शन दिखाया आपका जिंक और कॉपर सल्फेट के साथ, जहाँ पे हमने ये देखा था कि जिंक जो मोस्ट एक्टिव एलिमेंट वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता था। और दूसरी चीज़ मैंने कलर ऑब्जर्वेशन में भी बताया था कि आपका क्या होता है, ब्लू कलर जो फेड हो जाता है जब जिंक रिएक्ट करता है उससे,
तो ये चीज हो जाएगी। कुछ और एग्जांपल इसमें हम देखते हैं, जहाँ पे हमने दिखाया कि आयरन जिंक के प्लेस में हमने आयरन ले लिया। आयरन का रिएक्शन अगर हम कॉपर सल्फेट के साथ कराएं, कलर अपीयरेंस वही होगा जो ब्लू का था, जो हमने पिछले रिएक्शन में देखा। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आयरन इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और ये खुद बॉन्डेड हो जाता है सल्फेट के साथ। तो ये बना लेगा फेरस सल्फेट, जो कि आपका कलर ऑब्जर्वेशन होगा लाइट ग्रीन कलर का। ये लाइट ग्रीन कलर का, और साथ साथ में कॉपर प्रेसिपिटेट मिलता है, जो कि मैंने बताया था इंसॉल्युबल सब्सटेंस होता है किसी भी सोल्यूशन में, तो आपका कॉपर प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट रिएक्शन आपका है लेड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शन होती है। इसमें हम क्या देखते हैं, लेड रिएक्ट करता है कॉपर क्लोराइड के साथ, जो कि आपका कैसा कलर ऑब्जर्वेशन होगा, ग्रीन कलर का होता है कॉपर क्लोराइड। जब ये रिएक्ट करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, रिएक्शन काफी स्लो होती है, इस वजह से इसको ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे हम देखेंगे लेड रिएक्ट करता है कॉपर क्लोराइड के साथ, और इसका जो कलर होता है धीरे धीरे वो गायब होने लगता है, और ये कलरलेस बन हो जाता है जब लेड कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है क्लोरीन के साथ, और ये बना लेगा लेड क्लोराइड। ठीक है, सेकेंड जो आपका कॉपर क्लोराइड, कॉपर सेकेंड आयन है, यहाँ पे आपका बन जाएगा लेड क्लोराइड, और साथ साथ में एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा कॉपर का, कॉपर प्रेसिपिटेट बना लेंगे, ये चीज हो जाएगी। और एक चीज हम यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑब्जर्व करेंगे, जब ये रिएक्शन होगी तो हम देखेंगे जो कलरलेस ऑब्जर्वेशन हुआ लेड क्लोराइड में, उस टेस्ट ट्यूब में या उस जिस भी अपराटस में आप केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, उसके टॉप पे आप एक ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन भी ऑब्जर्व करेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। कॉपर के प्रेजेंस के होने की वजह से वहाँ पे ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीजें हो जाएगी। तो ये आपके आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन था, और साथ साथ में लेड और कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन देखा। और भी हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, फिलहाल के लिए भी आप इसको नोट कर लीजिए। अगला जो एग्जाम्पल है हमारा है वो आपका हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमीन ब्रोमाइड का और क्लोरीन के साथ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड का जो सोल्यूशन लेते हैं वो आपका कलरलेस सोल्यूशन होता है, उसमें अगर हम क्लोरीन वाटर ऐड करें तो क्या होता है, क्लोरीन अभी आपका पोटेशियम के कंपेरिजन ज़्यादा, यहाँ पे जो आपका हो जाएगा वो आपका ये ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा और ये बना लेगा पोटेशियम क्लोराइड। ये पोटेशियम क्लोराइड और साथ साथ में ब्रोमीन जो आपका मिलेगा वो आपका डीप येलो कलर का अपीयरेंस मिलेगा। ऑरेंज कलर का पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन हमें ऑब्जर्व होता है। तो सिंपली आपका अगर देखें हमने ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के सारे एग्जांपल हैं। तो ये अगर हम इसमें बात करें हैलोजन एक्सचेंज की बात करेंगे, आप यहाँ देखें ब्रोमीन भी हैलोजन है और क्लोरीन भी हैलोजन फैमिली का एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज की तरह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, पोटेशियम व्हेन पोटेशियम ब्रोमाइड react with chlorine water it will yield potassium chloride and bromine। ब्रोमीन का जो कलर अपीयरेंस होगा वो आपका डीप येलो होगा, और यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड का जो कलर है वो कलरलेस हो जाएगा। नेक्स्ट हम एसिड की अगर हम बात करें, जैसे एसिड में अगर किसी मेटल का आप रिएक्शन कराते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे भी एसिड का रिएक्शन या बेस का रिएक्शन मेटल के साथ, तो वहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए भी, जिंक एक मेटल है, जब वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यहाँ पे डाइल्यूशन मैंने लिया है, डाइल्यूटेड एसिड है, ये जब भी HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H+ आयन यानी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और आपका जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे जिंक मेटल ले लिया, रिएक्शन करा एसिड के साथ, एसिड कौन सा था, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट में मिलेंगे आपके जिंक क्लोराइड और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल थे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, सारे एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थे, जहाँ पे हमने मेटल का डिस्प्लेसमेंट देखा, फिर हमने यहाँ हैलोजन एक्सचेंज की बात की, फिर इन्हीं मेटल में हमने जो है एसिड का रिएक्शन करा के देखा। बेस में भी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जाके। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो ये तो आपके थे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सारे एग्जाम्पल, उसकी डिफिनेशन आपने देख ली। इसमें बहुत सारे एग्जाम आपके केमिकल रिएक्शन जो आप लैब में प्रैक्टिस भी करेंगे, ये चीज़ें हो जाएगी, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया था। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले ज़रूरी ये है कि हम जान लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। रिएक्टिविटी सीरीज मेटल के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने देखा ही होगा
कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो उसकी डिफिनेशन ये थी कि आपका जो हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल होगा वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, वही आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे आपके एग्जांपल लिए हैं, लेकिन उसमें क्या होता है बहुत सारे मेटल ऐसे होते हैं, अगर हम उनको रिवर्स करें तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो उन्हीं केमिकल रिएक्शन में जब हम सब्सटेंस चेंज करते हैं तो आपका क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती, हो नहीं पाती है। तो उसके बेसिस पे हम समझ लेते हैं पहले क्या है, जिससे यहाँ पे दिया गया आपका एक कॉमन सा एग्जांपल है कि जिंक मेटल जब भी रिएक्ट करेगा कॉपर के साथ उसके सोल्यूशन में, तो जिंक आपका कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जिंक आपका एक हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल होता है और कॉमनली ये रिएक्शन प्रोसीड करके जिंक सल्फेट बनाता है, जहाँ पे आपका क्या होगा, ये जिंक बहुत आसानी से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और आपका कॉपर प्रेसिपिटेट बनता है। और दूसरी चीज ये आपका बॉन्डेड हो जाता है उस सल्फेट ग्रुप के साथ जो आपका जिंक सल्फेट बनाता है। लेकिन अब यहाँ पे देखें और भी चीज, अगर इनमें हम क्या करें, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के बजाय हम यहाँ पे जिंक सल्फेट सोल्यूशन ले लें, तो उस कंडीशन में हम कॉपर के साथ रिएक्शन कराएं, तो कॉपर के साथ रिएक्शन कराने पे क्या होगा, कॉपर जब जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो वहीं पे हम देखते हैं कि रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होंगे वो हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। इस वजह से क्या है, अब ये ज़रूरी ये है कि हम इसमें रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, आपका क्या होता है, बहुत सारे जो पीरियोडिक में आपके मेटल हैं या एलिमेंट हैं उनका एक पीरियोडिक केमिकल ऑर्डर है रिएक्टिविटी का। उस बेसिस पे क्या होता है कि कोई भी केमिकल एलिमेंट आपका क्या होता है वो केमिकली रिएक्टिव होता है ज़्यादा, कोई लीस्ट रिएक्टिव होता है, उस बेसिस पे हम इसमें रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। और ये रिएक्टिविटी सीरीज का जो अरेंजमेंट है वो आपका क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो यहाँ पे पॉइंट भी दिया गया, द मेटल्स कैन बी अरेंज इन दियर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज। ये सारे पॉइंट थे जिसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये चीज़ नहीं समझ पाते तो ना तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि होगी कि नहीं होगी, ना ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। या प्रोडक्ट में हमें लिखना पड़ता है कि रिएक्शन कंप्लीशन में ये कंप्लीट करे प्रोडक्ट में क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो हमें जानना ज़रूरी है। तो ये चीज़ होती है, कभी कभी रिएक्शन उल्टा करके देता है, जैसे यहाँ पे दे दिया कॉपर का जिंक सल्फेट साथ रिएक्शन कराइए, तो जिनको नहीं पता होता है कि कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है वो आपका क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट के साथ यहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं क्या करते हैं, गलती करके वहाँ पे रिएक्शन दिखा देते हैं और लिख देते हैं क्या, कॉपर सल्फेट और आपका क्या बन जाएगा, जिंक। ये इसी के बेसिस पे कर देते हैं, जो कि रिएक्शन क्या होता है, गलत हो जाता है। इस वजह से ये पढ़ना में ज़रूरी है कि कॉपर आपका लीस्ट रिएक्टिव यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव है, जो कि जिंक को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इस वजह से ज़रूरी ये है कि हम इसको समझ लें। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ भी बढ़ेंगे। इसमें जो है इसकी डिफिनेशन देखते हैं और वो ऑर्डर पढ़ेंगे जो हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रहे थे, उसमें मैंने बताया था कि आपका क्या होता है कि इससे बहुत सारे रिएक्शन में जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो हायर रिएक्टिव मेटल को या एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाते, लेकिन हमें यह पता कैसे चलता है। तो उसके रेस्पेक्ट में हमने क्या किया, एक टेबल यहाँ पे बना लिया रिएक्टिविटी सीरीज का, जो अरेंजमेंट होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज का अरेंजमेंट होगा। और ये अरेंजमेंट हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में किया जाएगा, यानी जो टेबल आपके होंगे उनमें हाइड्रोजन के एबव यानी जो टॉप पे मिलेगा उनका रिएक्टिविटी सीरीज यानी जो क्या होगा वो हायर होगा हाइड्रोजन के कंपेरिजन में, और ठीक हाइड्रोजन के जो बिलो होगा उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव माने जाएंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन इसकी है ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, या इन्हीं को एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल भी कहा जाता है। यानी वही चीज अरेंजमेंट जो होगा रिएक्टिविटीज का वो किसके बेस पे होगा, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे आपका कुछ टिपिकल मेटल का एग्जांपल करके एक सीरीज एक टेबल बनाया गया है। उस टेबल में हमने क्या दिखा, जैसे ये स्पेस कम था तो अभी मैं नेक्स्ट स्लॉट में मैं क्या करूंगा, इसको कम्प्लीटली यहाँ से लेकर के फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा।
तो अभी आप बहरहाल देख लीजिए यहाँ पे के जो रिएक्टिविटी सीरीज है कुछ टिपिकल मेटल की, वो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। इसके अलावा आपके कार्बन मिलेंगे, आयरन मिलेगा, जिंक मिलेगा, कॉपर मिलेंगे। ऐसे हॉट ऑर्डर हम पढ़ेंगे। इन ऑर्डर को पढ़ने के लिए या इसको जहन में बनाने के लिए, याद रखने के लिए सबसे आसान मैंने एक निमोनिक्स यहाँ पे बनाया हुआ है। उस निमोनिक्स के जरिए भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब जैसे क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप रिएक्टिव जो आपके मिलेंगे, यहाँ पे देखिए मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो आपके होंगे वो पोटेशियम होगा। पोटेशियम से ठीक नीचे जो आपका होगा वो सोडियम होता है। सोडियम से ठीक नीचे रिएक्टिविटी आपकी कैल्शियम होगी। यहाँ पे मैंने एरो हेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया और ये आपका ऑर्डर जो होगा डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, यानी टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज आपकी क्या होगी, इस टेबल में आपकी डिक्रीज होगी। तो ये चीज हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, सबसे टॉप पे आपका जो होगा वो पोटेशियम होगा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। और यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट भी किया, मेटल्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, यानी ठीक इसके जस्ट नीचे कहीं पे हाइड्रोजन मिलेगा और हाइड्रोजन से जो आपके एबव होंगे ये सारे के सारे मेटल होंगे जिनका रिएक्टिविटी ऑर्डर बहुत ज्यादा होता है। हाइड्रोजन के ठीक नीचे जो हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लेस रिएक्टिव ऑर्डर देखेंगे। तो अभी आपका यहाँ पे जो ऑर्डर है, टॉप पे पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। इन 5 मेटल के लिए आपका जो आपका निमोनिक्स होगा वो आप देख लीजिएगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा, उसको लिख लीजिएगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। आगे हम बढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पे जो आपका दिया प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, तो ये मैंने जो फर्स्ट लेटर या 2 लेटर मैंने क्या किया है उसको कलर चेंज करके दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जो पी है, पी टर्म आपका पोटेशियम के लिए, यानी आपका इस निमोनिक्स में जो प्लीज आता है प्लीज में पी आपका जो लेटर है वो डिनोट करेगा पोटेशियम को, ठीक है। और नेक्स्ट आपका स्टॉप में एस आपका आता है, एस से सोडियम भी होता है। तो सोडियम के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट सेकेंड नंबर का रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा किसके कंपेरिजन में, पोटेशियम से ठीक नीचे मिलता है। कैल्शियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ca, इसके लिए मिल रहा है, आपको दिख रहा होगा सिंबल, कैल्शियम का Ca होता है। तो यहाँ से आप जो है रिलेट कर सकते हैं, कॉलिंग के लिए यहाँ पे ये कैल्शियम की रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी। मैग्नीशियम में M से स्टार्ट होता, तो यहाँ पे मैंने M कलर चेंज करके दिखाने की कोशिश की। एल्यूमिनियम में आपका A, तो आपका यहाँ पे A हो जाएगा। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। हम फिर आगे बढ़ेंगे। अ केयरलेस ज़ेब्रा इंस्टेड लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, इस तरह का निमोनिक्स लिख के अभी आपको दिखाएंगे। तो ये चीज़ हो जाएगी। मैं इसका जो टेबल है वो आपको फिर से दिखा दूं, आप इसको फिर से समझने की कोशिश करेगा कि आपका यहाँ पे सबसे टॉप पे मोस्ट रिएक्टिव होंगे ये, और जो एरो होगा वो डाउनवर्ड डिक्रीजिंग और रिएक्टिविटी सीरीज को दिखाने की कोशिश करेगा। यहाँ मैंने दिखाया है। और यहाँ पे जो कंपैरिजन किया गया इस पूरे टेबल में, उनका कंपैरिजन हाइड्रोजन के रिलेशन में किया गया है। हाइड्रोजन से जस्ट एबव जो होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, हाइड्रोजन से जस्ट नीचे जो आपका होगा वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल मिलेंगे आपके। तो ये अरेंजमेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। अभी इनमें जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ मेटल बचे हैं उनका हम पूरा टेबल करके इसमें दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप। इस सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में अभी पिछले स्लॉट में मैंने 5 एलिमेंट को दिखाया भी था कि आपका क्या होता है कि रिएक्टिव सीरीज किस तरह से टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। इन्हीं स्लॉट को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट मैं टेबल आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इस टेबल में हम आगे जब और एलिमेंट देखते हैं मेटल के, तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो ऑर्डर आपका धीरे धीरे बढ़ता हुआ यहाँ पे डिक्रीज करता हुआ ऑर्डर नजर आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, ये आपका कार्बन, जिंक, आयरन, लेड। नेक्स्ट आपका जो हो जाएगा हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो ये सारे आपके कुछ मैंने टिपिकल मेटल लिए हैं जिनका हम यहाँ पे टेबल ऑब्जर्व करेंगे। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए। पिछले स्लॉट में आपका क्या थे, कौन कौन से एलिमेंट थे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आपका क्या था, यहाँ पे सबसे टॉप जो आपका था वो पोटेशियम था। नेक्स्ट आपका था सोडियम, नेक्स्ट कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। हम इन्हीं एल्यूमिनियम से ठीक आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम से ठीक आगे आपका जो हो जाएगा कार्बन, जिंक, आयरन, लेड।
हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर और गोल्ड, आपके सिल्वर और गोल्ड नजर आएंगे। इनके लिए जो आपका हो जाएगा, जो मैंने जो कहा था कि सिल्यूटिक सीरीज का जो आप टेबल बनाएंगे, इनका जो टेबल होगा वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में नजर आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, हाइड्रोजन एक बॉर्डर लाइन है, इसके जस्ट एबव यानी टॉप की अगर हम बात करें तो इनका जो ऑर्डर होगा वो हाइड्रोजन के कंपेरिजन में मोस्ट रिएक्टिव मेटल होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन के कंपेरिजन में, किसी और मेटल के बारे में नहीं बात करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन के कंपेरिजन में ये जितने भी ऊपर आपके मिलेंगे ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे। हाइड्रोजन से ठीक नीचे अगर आप देखें कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल आपके मिलते हैं। इनके लिए निमोनिक्स आप आगे पढ़ें। यहाँ पे जो मैं निमोनिक्स लिखा था आपका, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयर, यहाँ पे दिया अ केयरलेस ज़ेब्रा। आगे बढ़ते हैं, केयरलेस ज़ेब्रा इंस्टेड लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो यहाँ पे दिया है कि आपका क्या, एक केयरलेस ज़ेब्रा, एक ज़ेब्रा है जो कि इस वहाँ पे क्या करता है, वो कोशिश करेगा कि किस तरह से गोल्ड को सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए एल्यूमिनियम के लिए आपका हो जाएगा। केयरलेस में जो आपका सी लेटर जो मैंने चेंज किया कलर, वो आपका हो जाएगा कार्बन के लिए। जेब्रा में जेड आपका जिंक से होता है, और यहाँ पे आपका जो हो जाएगा इंस्टेड में आई आपका आयरन के लिए हो जाएगा। लर्निंग में आपका ये जो आपका है, इसका जो लैटिन नेम होता है प्लम्बम होता है, इसको हम यहाँ पे लेड कहते हैं। लेड में आप देखेंगे इसका फर्स्ट लेटर एल होता है, तो यहाँ से लर्निंग से आप एल ले लेंगे, तो ये चीज हो जाएगी। हाइड्रोजन के लिए एच आपका होगा। कॉपर के लिए एज इट इज मैंने कॉपर पूरा सेम कलर में लिख दिया है। सेफ्स के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिल्वर जो आपका दिया है, सिल्वर के लिए एस लिखा हुआ है क्योंकि एस से लिखा जाता है सिल्वर। तो गोल्ड आपका एज इट इज वही जैसे कॉपर लिखा था वैसे गोल्ड लेके दिखा दिया। तो ये चीज आपकी हो जाएगी। ये पूरा का पूरा रिएक्टिविटी सीरीज है। अगर ये सीरीज आपको याद हो गई तो इस सीरीज के बेस पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आपके डिस्प्लेसमेंट के, डबल डिस्प्लेसमेंट के बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। इस सीरीज को याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप इनके निमोनिक्स को अपने जहन में रखें और बार बार इसके केमिकल रिएक्शन की प्रैक्टिस करते रहें। हाँ, इससे जस्ट अगर उल्टा हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो रिएक्शन आपका नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि जिंक का रिएक्शन आप कराएं आयरन के सोल्यूशन में, तो आयरन लीस्ट रिएक्टिव है तो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा जिंक। लेकिन इसका उल्टा अगर करें कि आयरन का रिएक्शन कराएं जिंक के सोल्यूशन से, तो वो जिंक के सोल्यूशन से रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगी। अभी आप ऑब्जर्व कर लें, आपको खुद यहाँ पे गेस करें। मान लेते हैं कि आपने आयरन ले लिया और आयरन का रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, ZnSO4 यानी जिंक के सोल्यूशन से, तो आपका रिएक्शन मिलेगा। बोलिए, आपको खुद ऑब्जर्व करेंगे, मैं जो लीस्ट रिएक्टिव होंगे वो हायर रिएक्टिव को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएंगे। जब आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, ये सारे यही टेबल हेल्प करेगा आपको। रिएक्शन जस्ट ये सब्सटेंस आपके उल्टे लिख के दिखा देंगे, आपका यहाँ पे हो जाएगा। मैंने जो पिछले स्लॉट में आपको दिखाया था एग्जांपल करके, बहुत कॉमन एग्जांपल आपका है जिंक का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते थे। तो यहाँ देखिए जिंक हाई रिएक्टिव है, कहाँ से, कॉपर के कंपेरिजन में, तो आपका कॉपर डिस्प्लेस हो जाता था। इसका जस्ट उल्टा लिखेंगे, जस्ट रिवर्स उल्टा आप देख लीजिए, कॉपर का हम जिंक सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं ZnSO4 के साथ, रिएक्शन होगी, कहाँ होगी, कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, जिंक आपका हाई रिएक्टिव है, तो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, नो रिएक्शन। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन आपके एग्जाम में मिलते हैं और ये आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो आप वहाँ पे कभी ये कोशिश आप ऐसे करके ऑब्जर्व मत करें, ये तो डिस्प्लेसमेंट सिंगल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, फटाक से आप डिस्प्लेसमेंट करा देते हैं केमिकल रिएक्शन, आपको लगता है सही है लेकिन वो गलत हो जाता है। आप इस वजह से ज़रूरी ये है कि हमारे जो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो हमारे जहन में बनी रहे, तो जिससे हमारा केमिकल रिएक्शन बहुत आसानी से हो सकता है। तो ये पॉइंट आपके थे। डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ चुके थे, डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा मेटल्स का। अभी जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन के बारे में। अभी के लिए आप क्या करिए, इसको जो है नोट कर लीजिएगा, एक मिनट में इसको जो है और ये ऑर्डर जो आपका होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। यहाँ मैंने दिखा दिया रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर को, आप इसको नोट कर लीजिए। एक्टिविटी सीरीज हमारा कंप्लीट हो गया। अभी जो हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका होगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था, एक्टिविटी सीरीज पढ़ लिया था। अभी देख लेते हैं बहुत यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होंगे वो सोल्यूशन दो आयनिक कंपाउंड सोल्यूशन के बीच में होगा।
यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होगा आपका, वो देख लीजिए डिफिनीशन होगी, रिएक्शन इन विच द टू रिएक्टिंग आयनिक कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी क्या होंगे, कोई भी आयनिक कंपाउंड आपके जो दो आयनिक कंपाउंड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके आयंस का एक्सचेंज होगा, वही आपका क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। और एक चीज़ और, इसमें प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होगा, जिस तरह से सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने ऑब्जर्व किया था, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होगा। प्रेसिपिटेशन जो आपको बताया था मैंने, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो आपका जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका हो रहा है, उसमें आपका क्या होगा, कोई ऐसा प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस हो जो इनसॉल्युबल हो, सब सॉलिड के फॉर्म में हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन जो आपका एग्जांपल है, इसमें पहला रिएक्शन है रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड इन सॉल्यूशन। दोनों क्या करेंगे, दो साल्ट है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के, उनको सॉल्यूशन दो अलग अलग कंटेनर या टेस्ट ट्यूब में या फिर बीकर में आप क्या करेंगे, पहले उनका सॉल्यूशन बना लेंगे। ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिखाया है वो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। दूसरे टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन है वो आपका क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। अब इनमें से किसी एक कंटेनर का सॉल्यूशन आप क्या करेंगे, दूसरे सॉल्यूशन में डाल देते हैं। डालने के बाद आप ऑब्जर्व इनको क्या करें, अबाउट 12 मिनट्स या कुछ टाइम तक आप इसको अनडिस्टर्ब पोजीशन पे छोड़ दें, इसको टच नहीं करना है। तो जो इसमें आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस है सॉलिड फॉर्म में, वो धीरे धीरे बॉटम पे सेटल्ड हो जाएगा और आपको प्रेसिपिटेशन नज़र आने लगेगा। तो यहाँ पे आपका जो मिलेगा इस केमिकल रिएक्शन में, जो आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है सिल्वर क्लोराइड का, उसका कलर होगा वाइट प्रेसिपिटेट। और यहाँ पे आपके ये आपका जो है लैब में भी आप करके देखेंगे। केमिकल रिएक्शन इस एक्टिविटी के लिए आपका ये हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वस फॉर्म में लिया क्योंकि ये सॉल्यूशन है, NaCl भी आपका एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन बना के लिया है। दोनों का जब आप रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका देगा, इनके आयन का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ आप देखिएगा अभी इनके आयन का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे सिल्वर जो होगा वो सिल्वर क्या करेगा, एक्सचेंज हो करके इस सोडियम क्लोराइड के Na को यहाँ से एक्सचेंज करके सोडियम इस नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा और ये सिल्वर आपका क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है। तो जैसे जुड़ेगा तो ये आपका क्या बना लेगा, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन कराएगा, साथ साथ में प्रेसिपिटेशन का भी फॉर्मेशन होगा, इसे हम सिल्वर क्लोराइड कहेंगे। तो ये आपका हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होगा, सोडियम क्लोराइड भी सॉल्यूशन होगा। सोडियम नाइट्रेट आपका यहाँ पे प्रोडक्ट मिला, एक एडिशनल प्रोडक्ट आपका जो सिल्वर क्लोराइड है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ऑब्जर्व होगा। तो ये आपके केमिकल रिएक्शन हो जाएंगे एग्जाम्पल के फॉर्म में, किसके लिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। अभी हम एक रिएक्शन और देख लेते हैं बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का। अभी के लिए आप इसकी डिफिनीशन और ये जो इसका एग्जाम्पल है ये सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का, और इसका जो लैब एक्टिविटी आप करेंगे इस तरह से आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा वाइट प्रेसिपिटेट या PPT आपके मिलते हैं सिल्वर क्लोराइड के लिए। अभी आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम केमिकल रिएक्शन के लिए बढ़ेंगे। इन्हें के लिए हम क्या करते हैं, अभी हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी ऑब्जर्व कर लेंगे, इन्हें में डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट में। एग्जाम्पल सारे वही कॉमन होंगे, ये चीज़ हो जाएगी, आप इसको नोट कर लें। ओके, रिएक्शन जो आपका होगा रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन को लेके। तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जिस तरह से उसमें हमने लिया था आपका सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, दो अलग कंटेनर में यहाँ पे सॉल्यूशन बना लेंगे। चाहे आप टेस्ट ट्यूब लीजिए या बॉइलिंग ट्यूब लीजिए या फिर आपका 50 ml बीकर ले लीजिए। उस बीकर में सपोज करें बनाएंगे कि सॉल्यूशन 50 ml बीकर लीजिए, उसमें फिर आप क्या करिए अबाउट 40 ml तक वाटर ले लीजिए, डिस्टिल वाटर, और उसमें अबाउट 1 पिंच स्पैचुला आप क्या करेंगे, दोनों अलग अलग कंटेनर में साल्ट डालेंगे और उसको ग्लास रॉड की हेल्प से डिजोल्व करेंगे। डिजोल्व होने के बाद किसी एक कंटेनर का सॉल्यूशन आप दूसरे कंटेनर में डाल देंगे। डालने के बाद उसको क्या करेंगे, कुछ टाइम तक उसको अनडिस्टर्ब पोजीशन में छोड़ देना, उसको टच नहीं करना है। तो जो उसमें प्रेसिपिटेट बनेंगे वो सॉल्ट फॉर्म में बनेगा और धीरे धीरे बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको प्रेसिपिटेट का कलर भी है बहुत आसानी से मिलेंगे। और आपका ये देखिए जिस तरह से हमने पिछले में रिएक्शन करके देखा था, यहाँ पे भी आपका दूसरा एग्जांपल लिया डबल डिस्प्लेसमेंट में, रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का लिया है, आपके NCERT का भी एग्जांपल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम Na2SO4 BaCl2 के साथ रिएक्ट करेगा, दोनों एक्वस फॉर्म में, यानी सोल्यूशन लिया गया है। इसको हम कह सकते हैं सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, दो अलग अलग सोल्यूशन, दोनों को किसी एक सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, उसको इसमें डाल लेंगे।
डालने के बाद हम ये पाएंगे यहाँ पे कि सोडियम क्लोराइड आपका मिलेगा, उसके साथ साथ एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी होता है, बेरियम सल्फेट पीपीटी बनता है, और ये आपका जो हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। मैं फिर से बता दूं, प्रेसिपिटेट जब क्या होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, अगर आपका एज ए प्रोडक्ट एक इनसॉल्युबल पार्ट आपका मिले तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और ऐसे केमिकल रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डिफिनेशन आप इसी के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और कोई भी एग्जांपल आपका चाहे डिस्प्लेसमेंट का या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल आसानी से दे करके आप यहाँ पे बता सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। तो ये चीज़ हो जाएगी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो गया। ये उसके लिए आपके लैब एक्टिविटी के लिए ये आपका डायग्राम यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट और हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट और साथ साथ में रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ा। रिएक्टिविटी सीरीज का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी डबल डिस्प्लेसमेंट तो आयन का एक्सचेंज होता है, लेकिन सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आपका जो होगा वहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद नहीं है हाई रिएक्टिविटी या लीस्ट रिएक्टिविटी तो वहाँ पे आप रिएक्शन गलत कर जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाया भी था। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ये टॉपिक आपके ख़त्म हो गए। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो आपका मिलेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, और उनमें ऑक्सीडेशन नंबर भी देखेंगे। अलग अलग एलिमेंट का या मेटल का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। अभी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि वीडियो अपलोड करने के बाद जो ये वीडियो होगी वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।